हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव से पैसिव बनाना। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं, इसके लिए हम पहला वीडियो का इस पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं और आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। तो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव कैसे बनाएं, इसको बना चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। बेसिक से बताएंगे एडवांस लेवल, और बहुत छोटा शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन पूरा गारंटी है कि हर चीज आपको समझ में आएगा। इसको आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, ध्यान से देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पीपीटी। सबसे पहले देखेंगे एक्टिव में कैसा होता है। एक्टिव में हम देखेंगे सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब जिसमें आता है आपका ना हैज या हैव, हैज या हैव, फिर आता है अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये है भैया किसका, एक्टिव का। लेकिन जब इनका हम पैसिव बनाते हैं तो देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट रहता है वो बन जाता है सब्जेक्ट। तो भाई हम सब्जेक्ट को ऐसे लिख दे रहे हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके नीचे लिख रहे हैं। इससे हमको ये पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है पहले मतलब ऑब्जेक्ट था, अब वो बन चुका है सब्जेक्ट। जो ऊपर है उसको मानेंगे अब बन चुका है, और जो नीचे लिख रहे हैं इसका मतलब है कि वह पहले ऐसे था, यानी ऑब्जेक्ट था। हैज और अपना हैव के बगल में बीन बजेगा। क्या बजेगा, बीन। फिर लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो था पहले सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट बन चुका है ऑब्जेक्ट। इस चीज को हम बता चुके हैं। बोलो हाँ। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन हम लिखते हैं एक्टिव का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, अगर हम प्रेजेंट का एक क्वेश्चन लिखे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो जैसे लिखा है ही हैज ईटन एप्पल। क्या लिख सकते हैं, ही हैज ईटन एप्पल लिख रहे हैं, ही हैज ईटन एप्पल, या एप्पल्स का दे रहे हैं। अब इसके में देखिए एक चीज, देखिए यहाँ पे हैज हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जब हम पैसिव बनाएंगे खाली बीन बजाएंगे। क्या बजाएंगे, बीन बजाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट एप्पल्स लिखा है इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। तो देखिए एप्पल्स ऑब्जेक्ट है, बनेगा एप्पल्स। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे स्मॉल लेटर है इसको यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में करेंगे तो कैपिटल आता है। तो एप्पल्स हैज, हैज के लिए क्या लग जाए पे, हैव लगेगा। एप्पल क्योंकि प्लूरल है इसके लिए हम हैव लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे। एप्पल हैव ईटेन, बीन बजेगा। क्या बजेगा, बीन बजेगा, बीन ईटेन। और किसके द्वारा, बाय ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम हो जाता है। बहुत अच्छे, का नाम है तुम्हारा। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि हमको बताया है कि वर्ब लिखने के बाद बाय लिखते हैं, तो वर्ब लिखने के बाद बाय लगा दिए। समझ में आया होगा। अगर हम इनका इंट्रोगेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव, तो देखिए कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव। हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं टाइप 2 का, यानी क्वेश्चन वर्ड जिसमें रहेगा। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं हैज और हैव। क्या लिखते हैं, हैज और हैव लिखते हैं। फिर उसके बाद अपना आता है सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट। फिर आएगा अपना, अगर नॉट है तो नॉट आएगा। ठीक है। फिर लिखते हैं हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट और लास्ट में लिखते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क। जब इनका हम पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव। तो पैसिव में क्वेश्चन वर्ड वैसे सेम रहेगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं बदलेगा। तो क्वेश्चन वर्ड ऐसे रहेगा, हैज या है वैसे रहेगा। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन, जो ऑब्जेक्ट था वही बनने वाला है सब्जेक्ट। तो नीचे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि ये था पहले ऑब्जेक्ट, अब बन चुका है सब्जेक्ट। फिर नॉट लगेगा, फिर बीन बजेगा। क्या बजेगा, बीन। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर लिखेंगे बाई और फिर लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट और उनके लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया। एक्टिव में देखिए इसका एक एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन वर्ड उठाना है हमको, तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड के रूप में व्हाई। क्या लिख लें, व्हाई हैव यू लव्ड हिम, व्हाई हैव यू लव्ड हिम। तो देखिए व्हाई हैव यू लव्ड हिम। अब यहाँ पे देख सकते हैं
कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया है, तो हमको क्वेश्चन वर्ड में चेंजिंग नहीं करना है। क्या नहीं करना है? चेंजिंग नहीं करना है भाई। तो हम व्हाई को ऐसे ही लिखेंगे, और हिम जो है ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। इनको बनाएंगे सब्जेक्ट। तो अगर हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही होगा, और ही के लिए क्या आएगा? है जाएगा। क्या आएगा? है। और उसके बाद लिख रहे हैं ही। ठीक है। अब यहाँ पे हमको लिखना है बीन। क्या लिखना है? बीन, क्योंकि इसमें नाट है नहीं, होता तो यहाँ पे लगा लेते। फिर उसके बाद लिखना है बाई, सॉरी सॉरी सॉरी, वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है? लव्ड है। उसके बाद क्या लिखना है? बाई। बाई के बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट में यू है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अब यू। क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस प्रकार से हमारा क्या बन चुका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव। एक हम साधारण देख लेते हैं क्वेश्चन जिसमें नॉट भी यूज रहे। ठीक है। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन, हैव एप्पल नॉट बीन, हैव यू नॉट ईटन एप्पल्स। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं एक्टिव में हैव। अब हैव की जगह पे हम दे लिख दे रहे हैं, हैव दे नॉट ईटन एन एप्पल, क्वेश्चन मार्क। अब इनका अगर हम पैसिव बनाएं तो देख सकते हैं एन एप्पल ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे सबसे पहले, देखिए एन एप्पल एक एप्पल है, इसकी वजह से हम लगाएंगे हैज। क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? सबसे पहले सहायक क्रिया तो आता है, हैज एन एप्पल, एन एप्पल। फिर उसके बाद लगेगा नॉट, फिर बचेगा बीन, और उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? ईटन। फिर क्या लिखेंगे? बाई। और बाई के बाद दे का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? देम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। खाली हम भाई देखिए इतना बता रहे हैं कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट बना रहे हैं तो खाली एक ही चीज करना है, बीन बजाओ। और बीन बजाओ फिर नागिन डांस। देखो कुछ नहीं है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना ही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना ही है, वर्ब के बाद बाई लगाना ही है, खाली बीन बजाना ही है, कैसे बन गया। ये तो प्रोसेस सब में चल रहा है ना, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, वर्ब के बाद बाई लगाओ, हमेशा सब में चल रहा है। खाली तुम्हें क्या जोड़ना है इसमें? बीन। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें केवल हम बीन लगा दें तो पैसिव बन जाएगा। समझ नहीं है? बस। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यही पे लिख दे रहे हैं कि जो अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इनका जो पैसिव बनाना होता है, क्या बनाना होता है? पैसिव। तो भैया चाहे जौन कई डारो, इसका पैसिव नहीं बनता है। क्या नहीं होता है? पैसिव नहीं बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। हम एक बात और कह दें धीरे से यहीं पे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट रहे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इनका पैसिव नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? पैसिव। साथ ही साथ एक चीज और कह रहे हैं, इसमें फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है। मतलब उसमें दो चीज नहीं बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों नहीं बनेगा। समझ में आया? अब हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। सही है। तो यहाँ लिख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम एक्टिव लिखें और एक्टिव का अफर्मेटिव लिखें, तो अफर्मेटिव में भैया वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, और बिना सहायक क्रिया के। किसके सहायक क्रिया के? बिना सहायक क्रिया। मतलब इसमें जब अफर्मेटिव प्रयोग करते हैं तो कोई सहायक क्रिया प्रयोग नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं भैया? बोलो आया। बोला बोला। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जब इनको हम पैसिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट था क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। और नीचे क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट जो था वो बना है सब्जेक्ट। देखिए इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म में कोई सहायक क्रिया नहीं है, लेकिन जब हमको पैसिव बनाना होता है तो वाज या वर आता है। किसके रूप में? सहायक क्रिया के रूप में। फिर हम लिखते हैं क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर लिखते हैं बाई, और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट जो था पहले क्या? सब्जेक्ट। लास्ट में क्या रहेगा? फुल स्टॉप। एक क्वेश्चन प्यारा सा मुस्कुराता हुआ
आपके क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड पे। जैसे हम लिखे हैं यू राइट, तो राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, यू रोट ए लेटर, यू रोट ए लेटर, तुमने एक पत्र लिखा। अगर इनको हम पैसिव बनाएं तो आप देखेंगे कि कोई सहायक क्रिया नहीं है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहता है तो हम समझते हैं क्या कि पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पे एक लेटर ऑब्जेक्ट है, इनको बना ले रहे हैं सब्जेक्ट, लिखेंगे ए लेटर, एक लेटर है तो क्या लगाएंगे वाज, ए लेटर वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, ए लेटर वाज रिटन बाई किसके द्वारा यू का ऑब्जेक्टिव यू होता है, फुल स्टॉप लग जाएगा। कंफ्यूजन हो तो बताओ भैया, बोलो है नहीं है। अगर हम इनको नेगेटिव बनाए, क्या बनाए नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं हम तो देखते हैं कि इसमें सहायक क्रिया आने लगती है। क्या आने लगती है सहायक क्रिया। कैसे आएगी मुस्कुराते हुए, कैसे आएगी मुस्कुराते। एक क्वेश्चन प्यारा सा हम उठा रहे हैं धीरे से, देखिए अगर हम लिख रहे हैं क्या लिख दें, दे डिड नॉट, they did not beat him, they did not beat him, वे उनको नहीं पीटे थे या नहीं पीटते थे। अब अगर इनको पैसिव बना रहे हैं हम तो बना दिया जाए, हिम क्या है ऑब्जेक्ट है, तो जब हिम को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा ही, और ही के लिए क्या आता है वाज, फिर क्या लिखेंगे नॉट, फिर क्या लिखेंगे बीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा बीटेन, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन, फिर लिखेंगे बाई किसके द्वारा दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है, हाँ बीट का बीटन, बोले हैं लिखे नहीं है, ठीक है हो गया। देखिए एक चीज और, यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं, अगले वाले में बना दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए इसको इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, अब यहाँ पे हम जो रिजल्ट निकल रहा है तर्क निकल रहा है उसको हम समझा रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। देखिए अगर हम एक क्वेश्चन वर्ड उठाए हैं तो एक्टिव में सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर बना रहे हैं एक्टिव का। एक्टिव में सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा अपना हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा डिड, क्या आएगा डिड, और फिर क्या आएगा अगर मान लो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे, अगर नॉट है तो नॉट यहाँ लिखेंगे। वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। जब इनको हम पैसिव बना रहे हैं क्वेश्चन वर्ड वैसे रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाएंगे या जबर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा जो था वो बन जाएगा सब्जेक्ट, होगा कि नहीं होगा, नॉट है तो यही लगेगा, और नॉट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म फिर क्या लिखेंगे बाय के बाद क्या लिखेंगे जो था पहले सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा नहीं लगेगा। अब देखेंगे हम लोग एक क्वेश्चन प्यारा सा मुस्कुराता हुआ आपके बोर्ड पे आने वाला है, आने वाला है। जैसे हम लिख दें, क्या लिख दें भाई, वाई डिड यू नॉट बाई ए नॉवेल, वाई डिड यू नॉट बाई, बाई खरीदने वाला बाई है, बाई ए नॉवेल, ठीक। अगर इनको हम पैसिव बना रहे हैं तो आप लोग नोटिस करेंगे कि जो वाई था वो अपने जगह पे रहेगा, वो नहीं बदलेगा। यहाँ एक नोबेल ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट, एक ठो है तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम सहायक क्रिया वाज, फिर क्या लिखेंगे ए नोबेल, फिर नॉट है लगा दो। अब नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है तो यहाँ बाई का क्या हो जाएगा बॉट हो जाएगा, बाई, उसके बाद क्या लिखेंगे बाई, यू का ऑब्जेक्टिव क्या होगा यू, और लास्ट में मुस्कुराता हुआ क्वेश्चन मार्क आएगा ना समझ में। तो हम लोग पहुंच गए हैं पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है समझ रहे होंगे।
एक चीज़ यहाँ पे हम थोड़ा सा तर्क लिख दें, क्योंकि बहुत काम आता है। जितना भी पढ़े ठीक है, अभी तो याद है, लेकिन कुछ दिन के बाद हम भूल जाते हैं। जैसे एग्जाम में आया तो हम चौंक जाते हैं कि कैसे कैसे सहायक क्रिया वाज लग रहा है, वेयर लग रहा है, काहे लग रहा है। यहाँ पे ये देख चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है, वाज या वेयर। तो कैसे पहचाने कि हमको वाज लगाना है, वेयर लगाना है? तो इसके लिए हम एक तरीका बता रहे हैं। जब भी अगर हम पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में देख रहे होंगे कि जो मेन वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म वर्ब यूज हो रहा है बिना हेल्पिंग वर्ब के। जब हम निगेटिव बना देते हैं सेंटेंस को, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है क्या, डिड, और डिड के साथ में क्या आ रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इन दोनों कंडीशन में जब हम पैसिव बनाते हैं तो दोनों ही कंडीशन में सहायक क्रिया वाज या वर्ब लगा रहे हैं, और मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं। बस यही नोटिस करना है कि अगर बिना सहायक क्रिया का कोई ऐसा वर्ब आता है जो सेकंड फॉर्म हो, या डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो डिड या वर्ब का सेकंड फॉर्म देखो तो हमेशा हमको समझ लेना है कि उसमें सहायक क्रिया वाज या वेयर लगेगा। क्या लगेगा? वाज या वेयर। कंफ्यूज नहीं होना, सेम वही चीज लिखे हैं। अच्छा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव था तो उसमें बिना सहायक क्रिया के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता था, या डू या डज जब लगता था तो दोनों कंडीशन में हम इज एम आर सहायक क्रिया लगा रहे थे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चिपका रहे थे। बोलो हाँ कि नहीं? कर रहे थे ना? तो इस प्रकार से आप नोटिस कर चुके होंगे क्या है। अब हम देखते हैं कि अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस का कोई स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेगा। इनको मिटा रहे हैं, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं मुस्कुराते हुए, कर लें। अब हम मिटा रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पीसीटी लिखा है, इसका मतलब समझेंगे आप पास्ट कंटिन्यूअस। कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम पूरा लिख दे रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में हम कैसे बनाएं? देखिए, एक्टिव में देखेंगे, देखो भाई एक चीज देखो, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा वाज या वेयर, और जो मेन वर्ब रहेगा उसमें वर्ब में फर्स्ट प्लस में, मतलब वर्ब फर्स्ट में प्लस आईएनजी जोड़ेंगे। मतलब यही है कि अगर वाज या वेयर के साथ में, इज एम आर के साथ में अगर वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी है, तो जब उनका पैसिव बनाते हैं तो बीइंग जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? बीइंग, और उनके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्यों होता है थर्ड फॉर्म इसको भी हम अभी बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अपना आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर सहायक क्रिया आएगा वाज या वेयर। क्या आएगा? वाज या वेयर। फिर अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ेंगे, और लास्ट में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पैसिव। ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर अपना वाज या लगेगा वेयर। फिर हम यहाँ पे जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? जोड़ेंगे बीइंग। क्या जोड़ेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? बाय के बाद करेगा जो था पहले सब्जेक्ट, लास्ट में क्या रहेगा? पूर्ण विराम मीन्स फुल स्टॉप। ठीक, एक क्वेश्चन हो जाए मुस्कुराता हुआ। कैसा क्वेश्चन? मुस्कुराता हुआ। अगर लिखे राम वाज रीडिंग ए बुक, एक्टिव में देखिए लिखा है राम वाज रीडिंग ए बुक। अभी हम बता रहे हैं कि क्यों यहाँ पे बीइंग जोड़ रहे हैं और कैसे फर्क पता चले कि यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब में है बीइंग लगा है और इसमें भी वाज या वेयर लगा है। वाज या वेयर वहाँ लगा है लेकिन वहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखा है। यहाँ बीइंग क्यों जोड़ रहे हैं? तो इसका कंडीशन जो है अभी हम बता रहे हैं कि क्यों है। जब इनका हम पैसिव बना रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट के रूप में है किताब है तो लिखेंगे ए बुक। एक टू है तो क्या लिखेंगे? सक्रिय वाज। वाज के बाद क्या लिखते हैं? बीइंग। फिर लिखते हैं हम क्या चीज? रीड। रीडिंग का जो थर्ड फॉर्म है रीड होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम होता है, रीड। फिर ऑब्जेक्ट बाय लिखते हैं, और बाय के बाद राम को क्या लिखेंगे? राम। ऑब्जेक्ट के रूप में राम रहेंगे। समझ में आया होगा? देखिए, अगर हम इसको हम इंट्रोगेटिव पढ़ें, क्या पढ़ें? इंट्रोगेटिव।
क्योंकि बाकी चीज़ें सब वैसे रहेंगे। तो अगर हम एक्टिव का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो ये बनेगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्या बनेगा? क्वेश्चन वर्ड। फिर उसके बाद हम लिखेंगे वाज या वेयर, वाज या वेयर। फिर आएगा अपना सब्जेक्ट, क्या रहेगा? सब्जेक्ट। फिर आएगा अपना, अगर नॉट है तो नॉट यहाँ लगेगा, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी यहाँ लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जब इनका हम पैसिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पैसिव। पैसिव। क्वेश्चन वर्ड वहीं पे मुस्कुराएगा बेचारा, वाज या वेयर वहीं आएगा। सब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट था उनको बनाएंगे सब्जेक्ट, बोलो सही है। फिर अगर नॉट है तो यहीं लगाएंगे, नॉट के बाद बींग जोड़ेंगे, नॉट के बाद क्या जोड़ेंगे? बींग। वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले के बाद बाई, और ऑब्जेक्ट लास्ट में रहेगा जो था पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सब चीजें वैसे ही चल रहा है, केवल बींग जोड़ देना है। अगर एक क्वेश्चन दे दे मुस्कुराते हुए तो क्या हल कर पाओगे? दे दिया जाए? चलो बोलो, क्वेश्चन बोल दो तो। देखो जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाई वाज रवि नॉट रीडिंग हिज बुक। क्या लिखा है? हिज बुक। नहीं तो एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, व्हेन शी वाज नॉट फिनिशिंग हर होमवर्क। एक मिनट। ये नेचुरल चीजें हैं, हो जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हेन शी वाज, व्हेन शी वाज, ठीक है, व्हेन, सॉरी व्हेन वाज शी है, व्हेन वाज शी नॉट फिनिशिंग, फिनिशिंग क्या लिख रहे हैं, फिनिशिंग हर होमवर्क। ये है अपना क्वेश्चन। जब इनको हम पैसिव बना रहे हैं तो देखेंगे क्वेश्चन वर्ड था जो वही रहेगा व्हेन। वाज जो है वो कैसे लगे? हर होमवर्क को ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इनके लिए वाज प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? वाज। फिर उसके बाद लिख रहे हैं इनको सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो ही सॉरी हर होमवर्क, होमवर्क। नॉट है तो लगा दो यहाँ पे नॉट, नॉट के बाद क्या लगता है? बीइंग लगता है, और उसके तुरंत बाद क्या लगता है? फिनिश। तो फिनिश्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फिनिश्ड, फिनिश्ड। फिर हम लिखते हैं बाई। क्या लिखते हैं? बाई के बाद क्या लिखेंगे? सी का ऑब्जेक्टिव हर। तो इस प्रकार से ये बन गया आपका, नहीं बन गया? अब एक बात और कहते हैं धीरे से, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव है, क्या है? पैसिव नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? पास्ट पैसिव नहीं बनता है। देखिए इसमें हम बीइंग के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए हैं, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर है। तो अभी बताए हैं कि वाज या वेयर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कैसे पहचाने कि भाई अंतर क्या है? यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, और तो कैसे पहचाने कि इसको वर्ब के सेकेंड फॉर्म में यूज करना है, या हम यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है तब करना है? फर्क क्या है दोनों में? फर्क यही है कि इनमें वाज या वेयर के बाद थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी वाज वेयर के बाद थर्ड फॉर्म है। तो हम कैसे पहचाने कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, या कैसे पहचाने पास्ट कंटिन्यूअस है? तो पास्ट कंटिन्यूअस का तरीका कौन बता रहा है? ये जो बीइंग है ना, यही बता रहा है कि आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि वैसे फर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ भी थर्ड फॉर्म प्रयोग हो रहा है, उसमें भी प्रयोग हो रहा है वाज वेयर के साथ में, इसमें भी। तो बीइंग ही बताएगा कि भैया हम कौन है? पास्ट कंटिन्यूअस वाले टेंस के हैं, हमको पहचान लो। क्या कर लो? पहचान लो, नहीं तो धोखा हो जाएगा, रोते रह जाओगे। समझ आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से आप देखे होंगे कि हमको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। अगर वर्ब में देखिए इज एम आर वाज या वेयर है और वर्ब में आईएनजी लगा है, तो हमको पैसिव बनाते समय जब हम बना देंगे तो वह आईएनजी वाला चीज वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थर्ड फॉर्म। तो हमें और फर्क कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? भैया एक के चीज है, जो बीइंग जुड़ा रहेगा जब पैसिव में,
तो समझ लेना ये कंटिन्यूअस टेंस है। कौन टेंस है? कंटिन्यूअस। नहीं तो फर्क नहीं कर पाओगे। बीइंग ही बताएगा हम कंटिन्यूअस हैं, और हम हैं ब्रजेश कुमार, आपको पढ़ा रहे थे एक्टिव से पैसिव। आपको समझ में आया होगा। अगला जो है फ्यूचर टेंस, इसको बताएंगे अगले वीडियो में। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको।